वेलकम है आप लोगों का। तो आज हम क्लास 11 का बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं किंगडम प्लांटे से। ठीक है। जो किंगडम प्लांटे में सारे के सारे प्लांट्स आते हैं। ठीक है। अब हम सभी जानते हैं प्लांट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है। इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट इन लोगों के पास मिलता है। ठीक है। इसके अलावा देखो, ये तो हमें पता है कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, लेकिन कुछ ना हमारे पास पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। मतलब कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट भी हैं, कुछ पैरासाइट्स की तरह भी ये लोग काम करते हैं। ठीक है। जैसे कि कसकटा है, वो क्या है, एक पैरासाइट है। ठीक है। ब्लैडर वॉट्स क्या है और वीनस फ्लाई ट्रैप क्या है, एक तरीके से इंसेक्टिवोरस प्लांट। जैसे कई सारी ऐसी पत्तियां होती हैं ना, जो ऐसे होती हैं और जैसे उसको कोई खाने आएगा तो वो उसको वहाँ पे अपने अंदर निगल लेती हैं। ठीक है। सो इसी तरीके से हमारे पास ब्लैडर वॉट और वीनस फ्लाई ट्रैप होता है। क्लियर। अब हमारे पास जो प्लांट सेल है उसके पास पूरा यूकैरियोटिक का स्ट्रक्चर है, तो उसके पास क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा जिसके अंदर क्लोरोफिल होगा। ठीक है। अब इसकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, हम सबको पता है किससे बनी होगी, सेलुलोज से बनी होगी। बाकी जो प्लांट की पूरी जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब प्लांट के अंदर एल्गी पढ़ेंगे हम, उसमें ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म। क्लियर। प्लांट को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो फेजेस से निकलना पड़ता है। ठीक है। सो एक होता है डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक फेज, एक होता है हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक फेज। क्लियर। अब कितनी लेंथ है हैप्लॉयड की, डिप्लॉयड फेज की, या फिर कितना हमारे पास कौन सा फेज फ्री लिविंग में है, कौन सा डिपेंडेंट है एक दूसरे पे नहीं है, वो वेरी करेगा फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। हो सकता है इस प्लांट में अलग हो, उस प्लांट में अलग हो। ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, जो कि नेक्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम के अंदर हमारे पास आएगा। ठीक है। अब है किंगडम एनिमेलिया। अब एनिमेलिया के नाम से समझ में आ रहा है सारे के सारे इसमें कौन होंगे, एनिमल्स होंगे। अब एनिमल्स होते हैं, उनके पास सेल वॉल नहीं मिलेगी। ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर हमारे पास होते हैं। अब क्या हम लोग खुद ऑटोट्रॉफ्स हैं, क्या हम खुद खाना बना सकते हैं, नहीं ना। हम क्या है, हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हम लोग होते हैं। ठीक है। ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है, ताकि इन लोगों को फूड मिल सके। ठीक है। अब ये जो अपना फूड है उसको डाइजेस्ट कैसे करते हैं, एक अंदर कैविटी होती है। ठीक है। वहाँ फिर ये प्लांट का एक तरीके से जो भी ब्रेक डाउन वगैरह करवाएंगे। क्लियर। फिर जो फूड का जो हमारे पास जो बचा उसको एनर्जी की तरह भी यूज़ करेंगे, तो उसको स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन या फिर फैट के रूप में। ठीक है। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजाइक होता है। ठीक है। जैसे कि हम फूड को इंजेक्शन करेंगे, फिर उसका डाइजेशन करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे, देन एसिमिलेशन, इजेशन वगैरह सारी प्रोसेस वहाँ पे होगी। ठीक है। इसमें हमारे पास डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न्स होते हैं किंगडम एनिमिलिया के अंदर, क्योंकि एक तरीके से छोटे से बड़े की तरफ हमारी ग्रोथ होगी। ठीक है। अडल्ट्स में हमारे पास क्या होगी, ग्रोथ होके आती है, एक डेफिनेट शेप साइज हमारे पास होगा। जितने भी जो हायर फॉर्म्स होती है किंगडम एनिमेलिया के अंदर, वो काफ़ी ना सेंसरी, उनके पास मोटर डेवलपमेंट अच्छी होती है। ठीक है। हम लोग अच्छे से सेंस कर पाते हैं, न्यूरो मोटर मैकेनिज्म, हमारा दिमाग ढंग से काम कर रहा होता है। ठीक है। जैसे कि कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कि लोकोमोशन कर सकते हैं। लोकोमोशन मतलब जो अपनी पोजिशन को चेंज कर सकता है, दैट इज योर लोकोमोशन। ठीक है। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा हम सब जानते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे। ठीक है। फिर वो फ्यूजन होगा, देन जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं वायरस, वायरोइड्स, प्राइंस एंड लाइकन्स। अब हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी किसने, विटेकर ने। क्लियर। लेकिन इन्होंने क्या किया था, हमें ना लाइकन्स के बारे में बताया था, ना ही हमें कुछ ऐसे ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं बताया था, लाइक वायरस, वायरोइड्स, प्रायंस। ठीक है। अब हम सभी जानते हैं, जितने मैंने वायरस वगैरह बोले, इनके काफ़ी इल इफेक्ट्स होते हैं। लाइक अगर हमें थोड़ा सा जुकाम भी हो जाए ना, फ्लू वगैरह, तो भी कितनी परेशानी होती है। ठीक है। तो वायरस को हमने क्लासिफिकेशन में इसलिए नहीं डाला क्योंकि ना ये ट्रू लिविंग नहीं है। हम लिविंग किसको कहते हैं, जिसके पास एक प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वायरस के पास तो कोई सेल स्ट्रक्चर है ही नहीं। ये क्या है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो हमें तो परेशानी कर रहे हैं ना। अब जुकाम भी हमें कब होगा, जब वो वायरस इन्फेक्शन कर चुका होगा मेरे को। ऐसा थोड़ी ना कि इधर उधर डोल रहा है और फिर हमें हो गया हो कुछ ना कुछ, कोई बीमारी होगी, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब जैसे ही होस्ट के अंदर उसने एंट्री मारी, तभी क्या होगा, हमें इन्फेक्शन हो जाता है। यानी कि बाहर तो वो क्या है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, लेकिन जैसे ही वो लिविंग सेल के अंदर जाएगा तो वो होस्ट की मशीनरी को यूज़ करेगा और क्या करेगा, अपने ही जैसी चीज़ों को बनाना स्टार्ट करेगा। ठीक है। जैसे एड्स के अंदर हुआ था, तो उस तरीके से एक तरीके से होस्ट वहाँ पे मर भी सकता है। क्लियर। वायरस से एक तरीके से क्या है, हमारे पास जहर है, पॉइजनस फ्लूइड है। ठीक है। तो हमारे पास डिमिट्री आते हैं 1892 के अंदर। इन्होंने क्या किया, एक तंबाकू प्लांट देखा, उसके अंदर एक बीमारी हो रखी थी, मोजेक डिजीज़। तो वहाँ पे इन्हें कुछ माइक्रोब्स मिले, उसमें से उन्होंने एक
माइक्रोब देखा जो कि था मेरे पास वायरस, तो उसको नाम क्या दे दिया उन्होंने, वायरस। अब जो ये वायरस है ये बैक्टीरिया से भी काफ़ी छोटा होता है, यहाँ तक कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में से भी पास कर सकता है। क्लियर। तो डिमिट्री ने सबसे पहले नाम दिया था वायरस। उसके बाद आते हैं MW 1898 के अंदर। ये क्या करते हैं, टमैको प्लांट के अंदर से कुछ एक्सट्रैक्ट निकाल के देखते हैं, फिर देखते हैं अरे हाँ ये तो सच्ची में किसी भी हेल्दी प्लांट को इन्फेक्शन कर सकता है। ठीक है, तो इन्होंने एक नाम दिया कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम। कंटाजियम का मतलब होता है इन्फेक्शन, वाइवम का मतलब लिविंग, फ्लूइडिज्म का मतलब फ्लूइड, यानी जो इन्फेक्शन कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, सिंपल। फिर आते हैं WM स्टैनले 1935 के अंदर। ये हमें बोलते हैं कि वायरस प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, यानी कि जितने भी जो क्रिस्टल्स है ना वायरस के अंदर वो सारे किससे बने हैं, प्रोटीन से बने हैं। इसके अलावा क्या इनर्ट रहते हैं बाहर, लेकिन जैसे ही होस्ट के अंदर जाएंगे तो क्या करेंगे, अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे, यानी कि अंदर जाके एक्टिव हो जाते हैं। क्लियर। तो ये क्या है, वायरस एक तरीके से ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह काम कर रहे हैं। प्रोटीन के अलावा अब हम देखना चाहते हैं जैसे हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल DNA। ठीक है, कुछ किसी के पास RNA होता है, तो हमारे पास वायरस में क्या होगा। ठीक है, तो वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल होता है, चाहे वो DNA हो या फिर RNA हो। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन तो है ही, तो जेनेटिक मटेरियल DNA या RNA हो सकता है, लेकिन कभी भी दोनों जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकते। अब हमारे पास जो वायरस है वो क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन है, बेसिकली प्रोटीन से बना है, तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन बोलेंगे। क्लियर। हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल वो क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है। अगर मैं प्लांट्स के अंदर बात करूँ तो प्लांट के अंदर अगर बीमारी कर रहा है तो उसके पास या तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा। ठीक है, अगर एनिमल्स की बात करूँ तो एनिमल्स के अंदर या तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA या डबल स्ट्रैंडेड RNA या फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA। और बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड DNA ही मिलेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो वायरस है उसकी ना प्रोटीन एक कोट होती है, लाइक ये पूरी क्या है, कोट है। अब हमारे पास जो वायरस है वो क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन है, बेसिकली प्रोटीन से बना है, तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन बोलेंगे। क्लियर। हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल वो क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है। अगर मैं प्लांट्स के अंदर बात करूँ तो प्लांट के अंदर अगर बीमारी कर रहा है तो उसके पास या तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा। ठीक है, अगर एनिमल्स की बात करूँ तो एनिमल्स के अंदर या तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA या डबल स्ट्रैंडेड RNA या फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA। और बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड DNA ही मिलेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो वायरस है उसकी ना प्रोटीन एक कोट होती है, लाइक ये पूरी क्या है, कोट है। इसको हमने क्या बोलते हैं, कैप्सिड। ठीक है, अब इसकी स्मॉल सब यूनिट होती है, इसको क्या बोलेंगे, कैप्सोमियर। क्लियर। तो अंदर क्या है, मेरे पास जेनेटिक मटेरियल घुसा हुआ है, तो ये एक तरीके से हेलिक्स की तरह हम लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्लियर। तो हमारे पास जो प्रोटीन कोट है उससे उसको हम क्या बोलेंगे, कैप्सिड, जो कि काफ़ी छोटे छोटे सब यूनिट से बना है, जिसको बोलते हैं कैप्सोमियर, जो कि न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करके रखेगा। हेलिकल फॉर्म में, पॉलीहेड्रल फॉर्म में हम लोगों को ये चीज़ें नज़र आती हैं। क्लियर। इसके अलावा हमने देखा है कि वायरस की वजह से काफ़ी बीमारियाँ होती हैं, लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वगैरह, एड्स, तो जैसे कि हम सब पढ़ते ही हैं कि एड्स में क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, सो वो भी किसने की, वायरस ने की। और अगर प्लांट्स के अंदर बोलूँ तो मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, है ना, येलोइंग एंड बीन क्लियरिंग, ये सारी चीज़ें हो सकती है हमारे प्लांट के अंदर। क्लियर। अब देखते हैं वायरॉइड्स। अब वायरॉइड्स क्या है, वायरस का छोटा भाई है वायरॉइड्स है। तो 1971 के अंदर टीओ डेनियर आते हैं जो कि डिस्कवर करते हैं एक अलग से एक इन्फेक्शियस एजेंट आता है, जो कहते हैं भाई ये भी वायरस की तरह परेशानी कर रहा है। ठीक है, तो वायरस का निकनेम दे दिया वायरॉइड्स, तो इसको बोलते हैं वायरॉइड्स। ठीक है, इसने बीमारी सबसे पहले हमें कहाँ मिला था, आलू के अंदर छुपा हुआ था, तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इसने की थी। ठीक है, इसके पास फ्री RNA होता है, कोई इसके पास प्रोटीन नहीं होता, इसीलिए इसका नाम रख दिया वायरॉइड्स। ठीक है, इसका काफ़ी लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। नेक्स्ट अब देखते हैं प्राइंस। तो मॉडर्न मेडिसिन के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसने काफ़ी न्यूरोलॉजिकल बीमारियाँ की हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक है BSE। ठीक है, यानी कि बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसिफेलोपैथी। ठीक है, इसको नॉर्मली हम बोलते हैं मैड काउ डिजीज़, कैटल्स के अंदर कर दी, एनिमल्स के अंदर वगैरह कर दी। ठीक है, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो हमारे अंदर था CJD, क्रूट्ज़ेफेल्ड जैकॉब डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, अब ये जो है ना ये काफ़ी वायरस से भी छोटे होते हैं। ठीक है, सो ये एक तरीके से प्रायंस है, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन तो है लेकिन वो फोल्ड फॉर्म में है। ठीक है, ना यहाँ पे RNA है ना यहाँ पे DNA, सिर्फ प्रोटीन है, वो भी फोल्ड होके पड़ा हुआ है बस। क्लियर। अब देखते हैं लाइकन्स। अब लाइकन्स क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन
यहाँ पे होता है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है फाइकोबायंट, एक होता है माइकोबायंट। फाइकोबायंट क्या है? एल्गी। माइकोबायंट क्या है हमारे पास? फंजाई। ठीक है, एल्गी क्या करता है? फूड बना के देगा फंगस को, और फंजाई बदले में क्या करके देगी उसको? मिनरल्स का, वाटर का, न्यूट्रिएंट्स जितने भी होंगे उसको एब्जॉर्ब करके देगी। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, खाना भी बन गया, एक दूसरे का पेट भी भर गया। क्या ये दोनों एक दूसरे के बिना रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सो ये यहाँ पे ये एक तरीके से पार्टनर्स की तरह रह रहे हैं। क्लियर? इसके अलावा हमारे पास लाइकन्स गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होते हैं, क्योंकि अगर जहाँ पे लाइकन्स मिल रहे हैं तो समझ जाओ वहाँ पे पॉल्यूशन का लेवल बहुत कम है, और अगर जहाँ पे लाइकन्स मिल ही नहीं रहे तो समझ जाओ बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, सो जिसको भी पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।